उदास हो? क्यों उदास हो? क्यों उदास हो? उस लौंडी ने कहा उदास रहूं नहीं तो क्या करूं। हुआ क्या? कहा कि काश आज मोहम्मद के अब्बा होते। सुन लो सुन लो सुन लो। काश आज मोहम्मद के अब्बा अब्दुल्ला होते तो आज इस तरह मोहम्मद को कोई धक्के न देता, कोई मोहम्मद को इस तरह धक्के न देता। चाचा थे अमीर हमजा, खानदानी खून जोश मारने लगा। का क्या हुआ मेरे भतीजे को? किसकी हिम्मत जो चचा अमीर हमजा पहलवाने मक्का के रहते हुए उसके भतीजे को उंगली दिखा दे। कहा बोलिएगा ही बस। हुआ क्या बताओ ना। ए बाबू सुनो, हुआ क्या? हुआ क्या? कहा मैं दूर से देख रही थी, आपका भतीजा मोहम्मद गुजर रहा था। अबू जहल ने घेर लिया, जो कुछ बकना था पका, मगर मैं देखती रही तेरे भतीजे मोहम्मद ने कुछ भी नहीं कहा। तेरे भतीजे मोहम्मद ने कुछ भी नहीं कहा। धक्का दिया उसने, फिर भी कुछ नहीं कहा। काश आज मोहम्मद के बाबा अब्दुल्ला होते तो आज इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि कोई मोहम्मद को इस तरह धक्के दे दे। इतना सुनना था। पहलवाने मक्का चचा सरकार के अमीर हमजा जो जंगल से कई दिन के बाद लौटे थे, शिकार करने के बाद तो एक शिकार किया हुआ जानवर भी कांधे पर लिए थे, वहीं पर गिराया और चल पड़े। कहां है अबू जहल? चल पड़े। कहां है अबू जहल? किसी ने कहा वो मक्के में, मक्के की दीवार के साये में बैठा अपने साथियों में डींगे हाँक रहा है। समझो है आपकी? समझो है आपकी? जो जा रहे हैं उनको 1 मिनट का मौका है, वो चले जाए, मगर 1 मिनट के बाद मेरी गुजारिश होगी कि जाइएगा मत। समझो है आपकी? जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अली रजा भाई तो चाहूँ, नादिर भाई तो चाहूँ, बात याद आ गई। ढूंढ लिया मुस्तफा के चचा ने अबू जहल को। जिस तीर और कमान से शिकार किया था जानवर का, उसी को लेकर चले थे। अबू जहल लोगों में बैठकर डींगे हाँक रहा था कि आज मैंने मोहम्मद को ऐसा किया, मोहम्मद को वैसा किया। हिम्मत नहीं थी मोहम्मद की कि कुछ बोले। डींगे हाँक ही रहा था कि पीछे से पहलवाने मक्का चचा अमीर हमजा उठाते हुए हाथों में कमान मारा अबू जहल के सर पर। तूने समझा क्या है मोहम्मद का कोई नहीं, अभी चचा अमीर हमजा है। जोर से नारे तकबीर। अभी चचा अमीर हमजा है। तूने सोचा क्या है? अजब हैबत थी अमीर हमजा के नाम में। सब भाग गए। अबू जहल खून में लथपथ पड़ा रहा। सब भाग गए, किसी में हिम्मत नहीं। सरकार ने कहा खबरदार, सरकार के चचा ने कहा खबरदार, मक्के वाले सुन लो, मोहम्मद अकेला नहीं है, मोहम्मद का चचा है। अब्दुल्ला भाई नहीं तो क्या हुआ, भाई का भाई अमीर हमजा है। उसके बाद निकल पड़े अपने भतीजे मोहम्मद अरबी की तलाश में। कहां है मेरा भतीजा मोहम्मद? कहां है मेरा लाल मोहम्मद? कहां है मेरा शहजादा मोहम्मद? नजर नहीं आते, आवाज देते हैं मेरे भतीजे कहां हो? मगर ढूंढते ढूंढते एक जगह देखा, दर शायद किसी दरख्त के साये में मुस्तफा बैठे थे। चेहरे पे आज खुशी नहीं थी, ऐसा लगता है कि कुछ उदासी थी। शायद कोई एहसास मेरे मुस्तफा को उदास किए बैठा हो। इतने में चचा पहुंचे, कहा मेरे भतीजे तुम यहाँ हो? हम यहाँ हूं चचा। तुम उदास हो? कोई बात नहीं, तुम उदास हो? हाँ अगर हूं तो क्या हुआ?
सुनना, गौर से सुनना। हूं तो क्या हुआ, का मुस्कुराओ, चेहरे पे खुशी लाओ कि तेरे चचा हमजा ने बदला ले लिया, बदला ले लिया, बदला ले लिया। अब तो मुस्कुरा दो, अब तो मुस्कुरा दो। मुस्तफा के तारीखी जुमले पर ऐ सुन्नी शहजादों कुर्बान हो जाओ। मुस्तफा ने कहा चचा मोहम्मद अरबी इस बात पर नहीं मुस्कुराता, इस बात पर नहीं मुस्कुराता चचा कि आपने अमीर हमजा का बदला, आपने मुझ पर किए गए जुल्म का बदला अबू जेल से ले लिया। तो मुस्कुराओ, किस बात पर मुस्कुराओगे? क्या मोहम्मद इस बात पर नहीं मुस्कुराएगा कि तुमने बदला अबू जेल से ले लिया? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेभाई के बेटे के चेहरे पे खुशी आए, अगर चाहते हो कि भतीजे के चेहरे पर तबस्सुम का सूरज उग आए, अगर आप चाहते हो कि आपके भतीजे के चेहरे पर खुशियों का सवेरा आ जाए, तो मेरे चचा दुश्मन को मारोगे मैं खुश नहीं होऊंगा। कैसे खुश होवोगे मेरे भतीजे? मैं खुश इस बात पर होऊंगा कि मैं जो मजहब लेकर आया हूं मजहब में दाखिल हो जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फरमाते हैं सरकार मैं तब मुस्कुराऊंगा। चचा ने कहा अगर मैं इस्लाम ले आऊं, तुम्हारा मजहब कबूल कर लूं, तुम्हारे बिलीफ को एक्सेप्ट कर लूं, तो क्या तुम मुस्कुरा दोगे? कहा मैं मुस्कुरा दूंगा। तो कब पढ़ाओ ना कलमा, दिखाओ ना इस्लाम, दाखिल करो ना इस्लाम में। मुस्तफा कहते चचा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर चचा ने कलमा पढ़ा, सरकार मुस्कुराने लगे। खड़े हो जाओ भाई, अरे खड़े हो गए भैया, अरे वाह 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 वाह, अरे माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। 2 मिनट सुनिए, फिर सुनिए, और 2 मिनट जरा बहुत सलीके से सुनिए। सरकार की पूरी जाहिरी उम्र 63 साल। कितने साल? अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पैगंबर की जाहिरी उम्र मुकम्मल कई साल है, तो कितने साल बोलेंगे आप? कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोग सोच रहे हैं अभी भी कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी। मैं जिम्मेदार हूं, उलमा जिम्मेदार है। कितने साल? 63 ईयर्स। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे 63 साल। कितने साल? कितने साल? कितने साल? इसी 63 साल की मुस्तफा की जिंदगी में पास्ट भी मुस्कुराता है, प्रेजेंट भी मुस्कुराता है, और फ्यूचर भी मुस्कुराता है। सारी कायनात का हुस्न समेट दो, मुस्तफा बन जाए। मुस्तफा का हुस्न फैला दो सारी कायनात। कितने साल? कितने साल? कितने साल बेटा? हाँ तुम भी तैयार रहो, खाली गाड़ी चलाने से काम नहीं चलेगा। माशाल्लाह सलामत रखे। 63 साल। 63 साल में 40 साल सरकार चुप रहे। मैंने कहा 2-3 मिनट बहुत अच्छे से सुनिएगा। कितने साल चुप रहे? कितने साल? 40 साल चुप रहे। 40 साल सरकार चुप रहे, मगर सब बोलते रहे, मोहम्मद का जवाब नहीं। अबू जेल बोलता रहा, मोहम्मद का। अबू लहब बोलता रहा, मोहम्मद का। हाथ उठाकर जरा हिला के बोलो ना भाई, मोहम्मद का। मोहम्मद का जवाब नहीं। सब बोलते रहे, मोहम्मद का जवाब नहीं। 40 साल गुजार दिया, बचपन गुजार दिया, लड़कपन गुजार दिया, जवानी गुजार दी, सैयदा खदीजा से शादी की, सब कुछ पेश कर दिया। हर मैदान में मुस्तफा का जवाब नहीं। शौहर है मुस्तफा, जवाब नहीं। ताजिर है मुस्तफा, जवाब नहीं। अब्बा है मुस्तफा, जवाब नहीं। बोलो ना, बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं? जवाब नहीं। लाजवाब है मुस्तफा, लाजवाब है मुस्तफा, लाजवाब है मुस्तफा। लाजवाब मुस्तफा ने पहली मर्तबा फारान की चोटी से लाजवाब बात कही।
लाजवाब बात कही। पत्थर की पूजा मत करो, लात की पूजा मत करो, मनात की पूजा मत करो, उज्जा की पूजा मत करो। जिसने इस पत्थर को पैदा किया उस रब की पूजा करो। इतनी सी बात पर दुश्मनी हो गई, इतनी सी बात पर दुश्मनी हो गई। 40 साल बेताक मुस्तफा की नबूवत की किताब का एक एक वरक, 40 साल चुप रहे, किसी ने उंगली नहीं रखी। मगर नबूवत के सरदार ने जब सबसे सच्ची बात दुनिया के सामने रखी, इख्तिलाफ, मुखालफत, नफरत, मगर मुस्तफा ने मुस्कुरा कर कहा, जुल्म पसंद कर लूंगा मगर नारे से बगावत नहीं करूंगा, मिशन से बगावत नहीं करूंगा। 40 साल में नबूवत का ऐलान किया, 13 साल मक्के में रहे, 13 साल में 10 साल तक में जुल्म और जबर बढ़ता रहा, बाद में भी बढ़ता रहा। मगर ऐलान किया तो कुछ जुल्म और जबर चलता रहा। मगर जब सरकार 50 साल के हुए, उसी साल सरकार के मुशफिक चचा जनाबे अबू तालिब का भी इंतकाल, और कुछ ही दिन के बाद सैयदा खदीजतुल कुबरा का भी इंतकाल। सरकार के चेहरे पे कुछ उदासी आ गई, चचा भी छोड़ गए, और हर दुख दर्द में साथी खदीजा भी साथ छोड़ गई। चेहरे पे उदासी आ गए जिब्राइल अमीन। अरे मुस्कुराइए, यहाँ मुस्कुराने का मकाम है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। जिब्राइल अमीन, तवज्जो चाहो। आ गए जिब्राइल अमीन। कहो जिब्राइल कैसे आना हुआ? अबू तालिब साथ छोड़ गए, खदीजा साथ छोड़ गई, सरकार के चेहरे पे कुछ गम है। आ गए जिब्रील। कहो जिब्राइल कैसे आना हुआ? जुदाई का गम है, रब मिलना चाहता है। रब मिलना चाहता है। चलिए 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 चलिए, उम्मे हानी का घर है। सब बोलोगे सुभान अल्लाह तो मजा आ जाएगा। उम्मे हानी का घर है। आ गए जिब्राइल अमीन। एक रिवायत में है तलवा चूमा। मैंने सोचा तलवा क्यों चूम रहे हैं जिब्राइल, इससे पहले भी तो आ पाए, कभी तलवा नहीं चूमा, आज तलवा क्यों चूम रहे हैं? तो जिब्राइल ने जवाब दिया, आज मुस्तफा की मेराज है, तलवा चूम कर अपनी मेराज ले। नारे तकबीर, जोर से, जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मेराजुन नबी। अब वाकई मेराज पर ज्यादा तफसील और एक्सप्लेनेशन वाली गुफ्तगू नहीं करूं, और अगर आप थोड़ी देर मेरा साथ छोड़ दो तो एक अच्छी बात आपके दरमियान रख दूं। मुस्तफा बहस की चीज नहीं है। अलील में की तवज्जो। हजरत थोड़ा सा और मुस्कुराए तो मजा आ जाए। मुस्तफा बहस की चीज, हाथ उठाकर बोलो ना मेरे लाल। मुस्तफा बहस की चीज, हाथ हिलाकर। मुस्तफा बहस की चीज नहीं है, मानने की चीज है। इसकी वजह यह है कि जिस पर बहस की जाती है, हाय हाय, जिस पर बहस की जाती है उसे माना नहीं जाता। जिस पर बहस की जाती है उसे माना नहीं जाता, और जिसे माना जाता है उस पे बहस नहीं की जाती। जिस पे बहस किया जाए उसे माना नहीं जाता, और जिसे मान लिया जाता है उस पे बहस नहीं की जाती। हमने खुदा को मान लिया। इमाम राजी बहस करते रहे, 360 दलील दिया, मगर इमाम राजी के पीर हजरत नजमुद्दीन कुबरा ने वजू की हालत में मीलों दूर से रूहानियत की आंख से देखा कि मेरा मुरीद राजी बहस कर रहा है, दलील पर दलील, बहस पर बहस, बहस की चीज पर अल्लाह एक है।
अल्लाह एक है, इमाम राजी दलील दे, एक है, शैतान काट दे, इमाम राजी दलील दे, अल्लाह एक है, इमाम राजी के खिलाफ शैतान दलील काट दे, एक दलील काट दिया, दो दलील काट दिया, तीन दलील काट दिया, 10 दलील काट दिया, 100 दलील काट दिया, 300 दलील काट दिया, 360 दलील दिया, शैतान ने काट दिया। इमाम नजमुद्दीन कुबरा ने वजू करते हुए वहीं से शैतान के मकरे की तरफ अपने वजू का लोटा फेंका और आवाज दिया, ए राजी बहस मत कर, ए राजी बहस मत कर, खुदा बहस की चीज नहीं मानने की चीज है। तू कह दे अरे शैतान 360 दलीलें दी, मगर अब एक दलील सुन ले जिसमें कोई बहस नहीं है कि हम खुदा को बगैर दलील के एक मानते हैं। नारे तकबीर, ईमान का हिस्सा है मोहब्बत के साथ। नारे रिसालत। जैसी कहा बगैर दलील के एक मानते हैं, शैतान हवा मंसूरा हो गया, हवा हो गया, हवा हो गया। अब कोई दलील नहीं, बगैर दलील, इसलिए कि जिस चीज को मान ली जाए उस पे बहस नहीं की जाती, जिस पे बहस की जाती है उस चीज को माना नहीं जाता। हम तो बचपन में जब 4 साल 5 साल 6 साल के थे, मकतब गए थे, पहला कलमा ये है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये है, और आखिर में ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ये जो मैंने पढ़ा था, क्या मतलब? मैं ईमान लाया अल्लाह पर, मैं ईमान लाया रसूल पर, मैं ईमान लाया कयामत के दिन पर, मैं ईमान लाया कब्र के अज़ाब व सवाए हिसाब पर, मैं ईमान लाया। ये जो ईमान लाया इसलिए कि हम इस पर बहस नहीं करते, हम इसको मान चुके, हम इसको मान चुके। अब समझ में बात आ गई? मुस्तफा बहस की चीज, हाथ उठाकर बोल दो, मुस्तफा बहस की चीज नहीं है, बल्कि मानने की चीज है। कहां तक बहस करोगे? मक्के में है बहस करो, मदीने में है बहस करो, सफर में है बहस करो, हजर में है बहस करो, बहस करो, बहस करो, बहस करो, करते रहे सब बहस, करते रहे बहस। सरकार चले उम्मे हानी का घर, उम्मे हानी का घर चले गए, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये कुरान ने बताया, वहां से हदीस ने बताया। पहला आसमान नीचे, दूसरा आसमान नीचे, तीसरा आसमान नीचे, चौथा नीचे, पांचवा नीचे, छठा नीचे, सातवां नीचे, अर्श नीचे, लौह नीचे, कलम नीचे, सिदरा नीचे, जिब्राइल नीचे, मिकाईल नीचे, इजराइल नीचे, सब नीचे, सारी बुलंदी नीचे, मुस्तफा का कदम ऊपर। मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। सारी बुलंदी नीचे, मुस्तफा ऊपर। अब ऊपर कितने ऊपर? अक्ल जहां पहुंच नहीं सके। तुम माना कि तुम बहस करोगे मक्के में, तुम बहस करोगे मदीने में, तुम बहस करोगे सफर में, तुम बहस करोगे हजर में, तुम बहस करोगे गारे हेरा में, तुम बहस करोगे जबल सौर पे। पहले आसमान पर भी थोड़ा मान लेता हूँ, दूसरे पर भी चलो मान लेता हूँ, तीसरे पर भी मान लेता हूँ, मगर मक्का की सरहद छूटी, लामक्का पहुंचे मुस्तफ़ा, वहां तो न शऊर जा सके, न किरत जा सके, न अक्ल जा सके, न इदराक जा सके, न बसीरत जा सके। जब कुछ जा ही नहीं सके तो जब जाएगा नहीं तो तेरे दिमाग में आएगा क्या? तो यहीं पर अब एक अकीदा ले लो। दलीलें बहुत लोग हैं हजरत अल्लामा इलाही बख्श साहब से, मगर इलाही बख्श साहब की नजर के तीर ने जब जमाली की गुफ्तगू पर अपने फैजान का निशाना बांधा, तो फिर एक दलील कबूल कर लो मेरी तरफ से। क्या फर्क है मुस्तफा में और आदम में? सुभान अल्लाह बोलो तो बता दो। क्या फर्क है मुस्तफा में शीश में?
क्या फर्क है मुस्तफा में नूह में, क्या फर्क है मुस्तफा में इब्राहिम में, क्या फर्क है मुस्तफा में इस्माइल में, क्या फर्क है मुस्तफा में मूसा में ईसा में। अरे औरों की बात छोड़ो, मुस्तफा और रसूलुल्लाह के दरमियान फर्क बता रहा हूं। इस फर्क को याद रख लेना, दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है कि तुम्हारे ज़हनो दिमाग में जमाली की दी हुई ये थ्योरी मौजूद रहे और तुम्हारे दिल में कोई शैतानी वसवसा डाल दे। बच्चों, मुस्तफा में आदम में फर्क क्या है, मुस्तफा में शीश में फर्क क्या है, मुस्तफा में नूह में फर्क क्या है? तो जवाब सुन लो। जो मकामे रहे वो आदम है, जो मकामे रहे वो जकरिया है, जो मकामे रहे वो शीश है, जो मकामे रहे वो मूसा है, जो मकामे रहे वो ईसा है, और जो लामका चला जाए वो मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, वकारे मुस्तफा। कल की रात आपने घर में गुजारी, रात गुजर गई, मगर ये रात कहां गुजरी? रात ऐसी गुजरे जिसमें आका की बात होती रहे। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना अरे मुझ में तो कोई बात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना याद में उनकी दिन जो गुजरे, वो दिन सबसे अच्छा है। याद में उनकी दिल जो गुजरे, वो दिल सबसे अच्छा है। और फिक्र में उनकी रात जो बीते, इससे बेहतर रात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, हज़रात